लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, शॉर्ट रन लॉ है। क्या कहता है? as we employ more and more units of the variable factor to a given fixed factor, हर एक वर्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। as we employ more and more units, आप किसकी यूनिट्स बढ़ा सकते हो? वेरिएबल फैक्टर की। as we employ more and more units of the variable factor with a given fixed factor, तो कोई फिक्स फैक्टर भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए। Then what happens? The total product, initially it increases at an increasing rate, then it increases but at a diminishing rate, and then it starts falling. ऐसा क्यों? नॉर्मली तो जितने ज्यादा इनपुट्स उतना ज्यादा आउटपुट होना चाहिए। टोटल प्रोडक्ट तो गिरनी ही नहीं चाहिए थी, वो तो बढ़ती रहनी चाहिए थी, बढ़ती रहनी चाहिए थी कि as we employ more and more units of the variable factor, total product should keep on increasing. कह रहे ना, after a point of time, after reaching a particular level, the total product will start falling. तो चलो कहानी सुनते हैं। कृषा ने बिजनेस स्टार्ट किया। बुटीक खोलोगे? बुटीक में समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो, फैशन स्टूडियो खोला कृषा ने। अब स्टार्टअप है, अकेली है, सारा पैसा खुद ही लगा रही है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। डिजाइनिंग भी खुद कर रही है, स्टिचिंग भी खुद कर रही है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनकी मेजरमेंट भी खुद ले रही है, मार्केट से रॉ मटेरियल भी खुद ला रही है, सब कुछ खुद कर रही है। क्योंकि पता नहीं है ना अभी कि काम, अब हम एम्प्लॉइज हायर कर ले, उनकी कॉस्ट होगी, एक बर्डन है। तो इनिशियली बहुत बहुत सारे बिजनेसेस में बंदा खुद ही काफी सारे काम करने की कोशिश करता है कि जब लगता है कि हाँ चल सकता है तो वो और हायरिंग करते हैं। तो कृषा ने अकेले काम किया, अकेले काम किया। लेट अस अज्यूम महीने में उसने 10 क्लाइंट्स के कपड़े कंप्लीट करे, तो 10 यूनिट्स उसने कंप्लीट करी, 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट अकेले काम किया। ठीक है, फिर उसने कहा कि काम तो चल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो चलो एक और बंदा हायर कर लेते हैं। अब टेक्निकल नॉलेज तो मुझे है, ठीक है ना, और इन द सेंस कि लोग मेरे नाम से आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक और बंदा हायर करते हैं, फील्ड का काम सारा वो करेगा कि रॉ मटेरियल परचेज, कपड़ा खरीद के लाना, कोई भी मटेरियल लेके आना और कस्टमर को डिलीवर भी करना, तो मार्केट का सारा काम वो कर देगा, परचेजिंग भी और डिलीवरी भी। अब कृषा सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में बैठती है, अपने शोरूम में बैठती है, बट वहां पे सारे काम, कस्टमर आता है तो कस्टमर को भी हैंडल कृषा ही कर रही है, कस्टमर चला जाता है तो स्टिचिंग भी कृषा खुद ही कर रही है, बाकी कस्टमर हैंडलिंग और स्टिचिंग कृषा खुद ही कर रही है। एक और बंदा हायर करने से प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी या गिरेगी? बढ़ेगी या गिरेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो क्या हुआ, एक और बंदा हायर करने से, चलो हम यहाँ पे अपना इमेजिनरी शेड्यूल बनाते हैं। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ, चलो सबसे पहले लिख देते हैं यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर ले लेते हैं हम लैंड, 1 1 1 1 1 1, लैंड चेंज नहीं हो रहा। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, पहले कृषा अकेली थी तो कितनी यूनिट्स उसने खुद बनाई थी? 10। उसने किसको? राघव को अपने साथ टीम में ले लिया। अब यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितनी हो गई? 2। तो राघव हट्टा कट्टा इंसान है, तो उसने कहा कि मार्केट का सारा मैं खुद देख लूंगा, आप शोरूम हैंडल करो। ठीक है जी। और राघव के आने से एडवांटेज हुई, एडिशनल 15 बना पाए, तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ा कितने से? 5 से। नालायक, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा? 15 सर। 15। टोटल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, तो 10 + 15
टोटल प्रोडक्ट इज 25, तो टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा? 15 से बढ़ा। इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, अब क्या हुआ, दृष्टि ने कहा कि यार मतलब मैं भी आ जाऊं, तो देखा स्कोप तो है, तो एक और बिजनेस में पार्टनर आ गया और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर एक और आ गए, 1 2, अब एक और आ गए। तो दृष्टि से अब हम क्या कराएंगे? दृष्टि से हम कराएंगे कि कस्टमर्स को दृष्टि हैंडल करेगी। राघव क्या कर रहा था? राघव मार्केट से सारा रॉ मटेरियल ला रहा था और बाकी सारे काम कृष्णा कर रही थी। तो कृष्णा ने कहा कि देखो मेरे को अब परफेक्शन आ गई है किस चीज में? स्टिचिंग में। तो आप ऐसा करो, कस्टमर जो आते हैं ना, आप कस्टमर हैंडल करो, क्योंकि उस बीच में क्या होता है, जब जब कस्टमर आते हैं मेरा काम बीच में रुक जाता है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। तो वो मोमेंटम ब्रेक ना हो, मैं सारी की सारी एनर्जीज लगाऊंगी स्टिचिंग पे, डिजाइनिंग पे, और आप कस्टमर हैंडल करना, ये मार्केट का देख लेगा। तो एक और लेबर हायर करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। तो अब और एडिशनल आउटपुट 20 हो गया, तो अब टोटल प्रोडक्ट कितनी हो गई? 45। टोटल प्रोडक्ट बढ़ी कितने से? टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, कि पहले बढ़ी 0 से 10 से बढ़ी, फिर 15 से बढ़ी, फिर 20 से बढ़ी। तो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट का मतलब समझ आया? यस सर। ओके, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट का मतलब समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि यार हमारा काम तो और बढ़ रहा है। तो गीतांजलि को बोला, गीतांजलि को क्या बोला, इन्होंने बोला गीतांजलि से कि चल आजा हमारे साथ काम कर, हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। अब एक बंदा मार्केट हैंडल कर रहा है, एक बंदा कस्टमर्स हैंडल कर रहा है, और एक स्टिचिंग एंड डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो अब एक और बंदा हायर करते हैं, कस्टमर 2 लोग हैंडल कर लेंगे, ऑफिस वही है, शोरूम आपका उतना ही है, ठीक है ना? तो 2 लोग कस्टमर हैंडल कर लेंगे, कि कभी होता है ना एक कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, बाकी लोग खड़े रहते हैं। या कृष्णा ने बोला कि यार मैं थक जाती हूँ कभी कभी स्टिचिंग करते करते, डिवाइड कर लेंगे, कुछ घंटे आप करो कुछ घंटे मैं कर देता हूँ, पूरे दिन मैं ही थोड़ी ना स्टिचिंग करती रहूंगी। एक और बंदा हायर किया। अब वही शॉप है, बाहर का काम भी हो रहा है, कस्टमर भी हैंडल हो रहे थे, और स्टिचिंग भी हो रही थी। जस्ट टू मेक इट मोर कंफर्टेबल, जस्ट टू मेक इट मोर कंफर्टेबल, अब हम एक और बंदा हायर कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट तो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना, और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेबर हायर कर रहे हैं हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। तो अब हमने एक और यूनिट ऑफ लेबर हायर करी, अब गीतांजलि भी हमारी टीम में आ गई। तो गीतांजलि के आने से एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, कि अब पहले एक ही बंदा स्टिच कर रहा था, अब 2 लोग स्टिच कर रहे हैं। बट अब उतनी एडवांटेज होगी, इस बात की श्योरिटी है कि नहीं है, कि प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, कि जहां मतलब एक बंदे से 15 और अब 20 और अब एक और बंदा आएंगे, तो क्या जरूरी है कि 20 से ज्यादा और बना पाओगे या 30 से ज्यादा और बना पाओगे? हो सकता है। सर श्योरिटी नहीं है। एग्जैक्टली, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है, क्योंकि अरे कस्टमर फुटफॉल तो एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, और आपका जो साइज है, साइज ऑफ शॉप तो बड़े चेंज नहीं हो रहा। उस शॉप में जहां पे पहले एक अकेला इंसान काम करता था, फिर 2 लेबर हो गई, फिर 3 लेबर हो गई, अब 4 लेबर हो गई, तो वहीं पे ही बैठे हुए हैं वो, स्टिचिंग भी वहीं हो रही है, कट 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 कट, कस्टमर्स भी वहीं हैंडल हो रहे हैं। तो इतनी जगह थोड़ी ना कि अब 2 लोग कस्टमर हैंडल कर रहे हैं, और ये कभी तो मार्केट से वापस आएगा, ऐसा थोड़ी ना कि इसको बाहर ही रखेंगे कि तू अंदर मत आई हो। जो मार्केट में भी काम कर रहा है वो भी तो इंसान वापस ऑफिस में ही आएगा इवेंचुअली सामान लेके। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, बट अब उतनी नहीं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? लेट अस अज्यूम अब हो गया 10। फायदा हुआ, बुरा ना माने, फायदा हुआ, बट अब उतना नहीं क्योंकि स्कोप नहीं था, ठीक है? तो लेकिन मेरा आउटपुट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सर बढ़ा। तो बिजनेस तो ग्रो ही हो रहा है, लेकिन अब कितने से बढ़ा? तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट नाउ। ओके, तो ने यार हमारा आउटपुट तो अभी भी बढ़ रहा है, तो अनंत को बोला कि अनंत आजा हमारे साथ काम कर ले, अकेले बैठा बैठा बोर हो जाएगा। तो ने कहा ठीक है आ जाता हूँ।
अनंत क्या करेगा? अब 2 लोग स्टिचिंग कर रहे थे, एक कस्टमर हैंडल कर रहा था, एक मार्केट। तो उन्होंने कहा कि चलो कस्टमर हैंडल करने में एक और बंदा हम रख लेते हैं। 2 लोग स्टिचिंग डिपार्टमेंट, डिजाइनिंग एंड स्टिचिंग, एक अकेला कस्टमर में था, एक मार्केट में था। या मार्केट वाले ने बोला चलना दोनों चलते हैं, तो आगे बैठी हो, मैं पीछे मोटरसाइकिल पे सामान पकड़ लूंगा, ठीक है ना। कहीं भी या तो कस्टमर हैंडल करने में 2 या सामान लाने में। अब बेचारा थक गया, देखो कैसा कमजोर हो गया काम करते करते, सारा बोझा इसी पे था, सारा सामान लाने का। तो उसने कहा कोई नहीं। अब एक और बंदा जो हमने हायर किया, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या कोई श्योरिटी नहीं है? क्वालिटी नहीं है। बट अभी ऑफिस में और स्कोप थी हायरिंग की? नो सर। जरूरी नहीं है, बट ऐसा लग रहा था कि अब हमारे जो प्रोडक्ट है, आउटपुट है, वो गिरना शुरू हो गया था। मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। करा, चलो हमने करा, ठीक है, तो फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। अब हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया, कितने से? 5 से। कितने से? 5 से। कोई डाउट? नो सर। तो हमने कहा हमारा टोटल प्रोडक्ट तो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो चलो हम श्रुत को भी अपनी कंपनी में ले आते हैं। तो राघव और अनंत मार्केट में घूमते थे, 2 लोग स्टिचिंग में थे, दृष्टि अकेली बोर हो जाती थी कस्टमर्स को हैंडल करते करते। तो हमने श्रुत को बोला, श्रुत आप भी आ जाओ, बड़ा ही बढ़िया बिजनेस चल रहा है, मजा आ रहा है। तो श्रुत आप आए, तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो श्रुत। सर नहीं बढ़ेगा। ओके, बिल्कुल सही पहचाना आपने, नहीं बढ़ेगा। तो अब क्या हुआ? एक और बंदा आपने हायर तो करा, उससे आपका आउटपुट चेंज नहीं हुआ, एडिशनल बेनिफिट 0। इसमें उस इंसान का कोई लेना देना नहीं है जो हायर हो रहा है, क्योंकि ये तो अजम्पशन है ऑल द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। तो उसमें गलती आपकी नहीं है, गलती है कि इतना छोटा सा ऑफिस है। अब लिमिटेशन स्पेस के आ गई ना, अब आप उसी में और लोग हायर करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपको स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हम तो ढीठ है, और हमारी लिमिटेशन है, शॉर्ट टर्म में हम स्पेस नहीं बढ़ा सकते। तो हमने कहा नहीं नहीं, आउटपुट तो बढ़ाना है, आउटपुट तो बढ़ाना है, और लैंड की स्पेस नहीं है और पैसे नहीं है अभी हमारी स्पेस बढ़ाने के। तो हमने एक और लेबर हायर करे। अब किसको लें हम टीम में? शाश्वता को लेंगे हम। तो श्रुत ने कहा कि शाश्वता को भी लेके आ जाओ। अब क्या हो रहा है? 2 लोग ऑलरेडी स्टिचिंग कर रहे थे, 2 लोग ऑलरेडी कस्टमर्स हैंडल कर रहे थे, और 2 लोग ऑलरेडी मार्केट में जाके सामान ला रहे थे। अब एक और बंदा आया उसी ऑफिस में, फायदा होगा? नो सर। तो पहले ही बंद हो गया था, अब नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्या रीजन हो सकता है नुकसान का? अब आऊंगे आपस में गप्पे। अब इतनी से जगह में 7 एम्प्लॉइज ही बैठ जाएं, तो उनके पास आपस में इतनी सारी बातें होंगी करने के लिए कि कस्टमर खड़ा हुआ है बेचारा और वो बिजी है आपस में, हाँ हाँ ठीक है आ रहे हैं। तो अब आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं? नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो सर। छोड़ो, अब गिरना शुरू हो जाएगा। अब नेगेटिव रिटर्न्स आ जाएंगी। एक और बंदा हायर करने की वजह से जो लेवल पहले हम बना पा रहे थे वो भी नहीं बना पाएंगे, अब उससे भी कम बना पाएंगे। तो ये है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो कहते हैं कि अगर कोई आपका फिक्स फैक्टर है तो ठीक है, पहले तो एक ही ऑफिस था, उसमें एक अकेला इंसान था, तो आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर की, फिक्स फैक्टर आइडल पड़ा है, आप अभी और स्कोप है हायरिंग का। एज वी एम्प्लॉय, कहां है? ये रहा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as we increase the quantity of only one input, as we employ more and more units of the variable factor, the total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate. मतलब it starts fall. तो एक बार ये आप इसको अब दोबारा पढ़ेंगे, कहानी मैंने आपको सुनाई है, फिर मैं आपको इसका ग्राफ कराऊंगा। तो पहले आप एक बार इसको रीड करेंगे दोबारा आराम से, अंडरस्टैंडिंग पहले से और ज्यादा एनहांस होगी,
फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। आप इसको शेड्यूल को कॉपी करेंगे बट आराम से रीड कर।